नमस्ते प्यारे बच्चों। आज मैं आपके लिए एक और नई कहानी लेकर आई हूँ और आज की जो हमारी कहानी है उसका शीर्षक है सोने का अंडा देने वाली मुर्गी। एक बार एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। वे दोनों पति पत्नी हर रोज़ पूरा दिन मेहनत करने के बाद बहुत मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाते थे। वे बहुत मेहनत करते थे, लेकिन गरीब बहुत ज़्यादा होने की वजह से उनके पास अच्छे पैसे नहीं थे। तो एक दिन जो किसान है वो शहर गया और वहाँ से कुछ मुर्गियाँ खरीद कर लाया। वो क्या चाहता था कि उन मुर्गियाँ जो अंडे देती हैं उन अंडों को बेचकर कुछ पैसे कमा सके। पर किसान जो था वो बहुत लकी था। उन मुर्गियों में से एक मुर्गी बहुत अद्भुत थी। वो अद्भुत क्यों थी? क्योंकि वो हर रोज़ एक सोने का अंडा देती थी। यह देखकर किसान बहुत खुश हुआ और वो सोने का अंडा बेचकर खूब पैसे कमाने लगा। वह हर रोज़ एक अंडा मुर्गी जो देती थी उसे बेचकर आता था और खूब सारे पैसे इकट्ठे करके लाता था। धीरे धीरे उसने बहुत सारे खेत, बड़ा घर और गाय भैंस आदि खरीद लिए। अब जो था वो किसान गरीब नहीं रहा, अब वो अपने गांव का एक धनी किसान बन गया और इन सब से वह बहुत संतुष्ट था। उसको खुशी थी कि जितना उसके पास है वो उसके लिए पर्याप्त है, उसके लिए काफ़ी है और इसी वजह से वह अपने जीवन में संतुष्ट था। अब उसे कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन जो उसकी पत्नी थी ना, वो बहुत लालची थी। वो मन ही मन ये सोचने लगी कि ये मुर्गी जो है रोज़ाना एक अंडा देती है, तो न जाने उसके पेट में कितने अंडे होंगे। ये सोचते सोचते उसने पूरी रात निकाल दी और सुबह उठकर बहुत जल्दी उठ गई वो सुबह। और सुबह उठकर उसने अपने पति से कहा कि ये मुर्गी रोज़ाना एक अंडा देती है, पता नहीं इसके पेट में कितने सारे अंडे होंगे। रोज़ थोड़ा थोड़ा धन कमाने से अच्छा है हम एक बार इसका पेट काट कर इसके अंदर जितने भी अंडे हैं सब निकाल लें। अब वो धनवान तो हो गए लेकिन समझदार नहीं हो पाए। उन्होंने ये नहीं सोचा अगर हम मुर्गी का पेट काट डालेंगे तो मुर्गी तो मर जाएगी। बट अब क्या था, लालच उनके मन में आ चुका था। तो उन्होंने क्या किया, सुबह जब उठे तो पति को भी उसकी बात, किसान को भी उसकी बात अच्छी लगी अपनी पत्नी की। वो मुर्गी के पास गए, उसको पकड़ा और एक बड़े से चाकू से उसका पेट काट डाला। अब होना क्या था, पेट काटने पर मुर्गी तो मर गई, चारों तरफ खून ही खून फैल गया, अंडा तो एक भी नहीं मिला। अब ये सोचकर वो दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हुए और रोने लगे कि हाँ, हे भगवान, ये हमने क्या कर दिया। ज़्यादा लालच के चक्कर में जो एक अंडा हमें रोज़ मिलता था हमने तो उससे भी हाथ धो दिए। हे भगवान, ये हमसे कैसी गलती हो गई। अब इसमें भगवान तो अब क्या ही कर सकते थे, गलती तो उन दोनों की थी। तो इस कहानी से दोस्तों हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। भगवान जी हमें जितना देते हैं हमें उसमें संतुष्ट हो जाना चाहिए। ज़्यादा लालच करने से हमेशा जो हमारे पास थोड़ा बहुत है हम उससे भी हाथ धो बैठते हैं। अगर मेरे पास 2 कैंडीज़ हैं और मेरे दोस्त के पास 4 कैंडीज़ हैं, अगर मैं सोचूं अपने मन ही मन कि मेरे पास 2 हैं और मैं अपने दोस्त की भी 4 छीन लूं तो मेरे पास 6 हो जाएंगी। तो दोस्तों और बच्चों, ऐसा करने के चक्कर में, वो 4 लेने के चक्कर में बहुत बार ऐसा होता है कि आप उन 2 से भी हाथ धो बैठते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच जो है बुरी बला है। हमारे पास जितना है हमें उसी में सदैव खुश रहना चाहिए और हमेशा मेहनत करके कमाना चाहिए। हमेशा मेहनत के बल पर ही पैसे कमाने चाहिए। तो मेहनत करना कभी नहीं छोड़ना है और ज़्यादा लालच करना ही नहीं है। हमेशा जो हमें मिल रहा है उसमें हमें हैप्पी रहना ही सीखना है। तो आई होप आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी होगी और आप इसे अपनी लाइफ में
ज़रूर यूज़ करेंगे। आज तक अगर आपने ऐसा लालच आपके मन में आया भी है तो अब आगे से ये लालच हम अपने मन में लेकर नहीं आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे, मेहनत करेंगे। तो कैसी लगी आपको मेरी कहानी, जल्दी से मुझे बताइएगा। कल फिर से आऊँगी मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर। टिल देन, गुड बाय।